नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश मीना, स्वागत है आपका। और आज अपन एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं सामने। राजस्थान की विभिन्न इकाइयों के प्रचलित नाम, और इसको आराम से समझना है। कौन कौन से प्राचीन समय में किसका क्या नाम था, वर्तमान में वो किस नाम से जानी जाती है, ये आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे है। एक एक को अपन देखते हुए आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। पहला जो नाम है वो क्या है? जांगल देश। कौन सा? जांगल देश। और ये जांगल देश वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बीकानेर और धौलपुर का उत्तरी भाग। जो प्राचीन समय में जांगल देश को, बीकानेर और धौलपुर के उत्तरी भाग को क्या बोलते थे? जांगल देश बोलते थे। फिर नेक्स्ट है योद्धो। योद्धो किसको बोलते हैं? हनुमानगढ़ और गंगानगर के आसपास का जो प्रदेश है उसको क्या बोला जाता था? युद्ध। युद्ध मतलब योद्धा। तो हनुमानगढ़ और गंगानगर के आसपास के प्रदेश को क्या बोला जाता था? योद्धो। फिर है अपन का ये सूरसेन। क्या है दोस्तों? सूरसेन। और सूरसेन किस कौन कौन आते थे सूरसेन में? भरतपुर, धौलपुर और करौली। भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये क्या आती थी भाई? सूरसेन में। फिर है अपन का गिरवा। ये शब्द है गिरवा, ये उदयपुर में आसपास का पहाड़ी से घिरा क्षेत्र। गिरवा मतलब घिरा क्षेत्र। उदयपुर और उसके आसपास की पहाड़ी है, उसका घिरा हुआ जो क्षेत्र वो क्या कहलाता है? गिरवा कहलाता है। फिर क्या है? गोडवाड़। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कौन सा है अपन का? गोडवाड़। और ये गोडवाड़ क्या है? दक्षिण पूर्वी बाड़मेर, जालौर व पश्चिम सिरोही। दक्षिण पूर्वी बाड़मेर, जालौर व पश्चिम सिरोही का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता था प्राचीन समय में? गोडवाड़ कहा जाता था। फिर ये पॉइंट है अक्षेत्रपुर। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि अक्षेत्रपुर के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता था? कौन सा? नागौर। जो वर्तमान में नागौर है उसको प्राचीन समय में क्या बोलते थे? अक्षेत्रपुर बोलते थे। फिर है राठ। और राठ ये क्या है? अलवर जिले का हरियाणा से लगता क्षेत्र। राजस्थान का अलवर जिला है वो कौन से लगता है? हरियाणा से। और हरियाणा का जो हरियाणा से लगता हुआ जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? राठ कहलाता है। फिर क्या है? ऊपर माल। भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग। भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ का क्या है? पठारी भाग है, मतलब वो क्या कहलाता है? ऊपरमाल कहलाता है, जो ऊपरमाल के पठार के नाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ का पठारी जो भाग है वो किसके नाम से जाना जाता है? ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये कौन सा है? कांठल। कौन सा है? कांठल। और कांठल में देखिए, कांठल को क्या बोलते हैं? देवलिया। क्या बोलते हैं कांठल को? देवलिया बोलते हैं। देवलिया प्रतापगढ़ व आसपास का क्षेत्र। कांठल, देवलिया, प्रतापगढ़ व आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है। फिर क्या है अपन का? शेखावाटी। कौन सा? शेखावाटी। और शेखावाटी बहुत आसान सा है। चूरू, झुंझुनू और सीकर। चूरू, झुंझुनू और सीकर तीनों जिलों को क्या कहा जाता है? शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। अगला है अपन का कौन सा? ढूंढाड़। कौन सा है? ढूंढाड़। और ढूंढाड़ है वो सिंपल सा है, जयपुर व आसपास का क्षेत्र। ढूंढाड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो कहाँ बोली जाती है? जयपुर के आसपास। जयपुर में और जयपुर के आसपास के क्षेत्र में कौन सी भाषा? ढूंढाड़। और प्राचीन नाम क्या था इसका? ढूंढाड़। किस नाम से जाना जाता है जयपुर पहले? ढूंढाड़ नाम से। फिर है मांड या बल्लभ देश। ये किसको कहा जाता था? जैसलमेर को। मांड या बल्लभ देश किसको कहा जाता था? जैसलमेर को। फिर है बागड़ या बागवर। ध्यान रखना, एक तो बागड़ है या बागवर, ये किसको? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का क्षेत्र। बागड़, बागवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। सिंपल सी है। बागड़ी भाषा कहाँ की प्रसिद्ध है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा की। तो बागड़ क्षेत्र के नाम से कौन कौन से जाने जाते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये किसके क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं? बागड़ क्षेत्र के नाम से। अगला है अर्बुद। अर्बुद व चंद्रावती। प्राचीन समय में सिरोही व आबू के आसपास क्षेत्रों क्या कहा जाता था? अर्बुद या चंद्रावती। जैसे वर्तमान में एक क्वेश्चन होता है, राजस्थान का सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ पर, कौन से जिले में स्थित है? तो कौन से में? सिरोही जिले में। सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी? गुरु शिखर।
1722 फीट। कितने? 1722 फीट ऊंची है। ये कौन से जिले में है? सिरोही जिले में है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आबू पर्वत। कौन सा है? आबू पर्वत। फिर है मरुबार या मारवाड़। जोधपुर राज्य व आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? मरुबार या मारवाड़ कहलाता है। वर्तमान में मारवाड़ के नाम से भी कौन सा जाना जाता है भाई? जोधपुर। मेबल, कौन सा नाम है? मेबल। मेबल में डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का भाग, डूंगरपुर और बांसवाड़ा दो जिलों के मध्य का जो भाग है वो किस नाम से जाना जाता है? मेबल नाम से जाना जाता है। फिर है कौन सा अपन का? मेवात। एक तो हो गया मेबल और एक क्या हो गया? मेवात। अलवर व आसपास का क्षेत्र, अलवर व आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? मेवात के नाम से। फिर अपन का क्या है? एक और तोराबाटी। और तोराबाटी शेखावाटी में कांतली नदी का अफवाह क्षेत्र। तोराबाटी जो क्षेत्र है, कांतली नदी, शेखावाटी में कांतली नदी जो बहती है उस बहने वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तोराबाटी के नाम से जाना जाता है। जहां प्रारंभ में तमर वंशीय शासकों का क्या रहा था? आधिपत्य, मतलब राज्य रहा था इस जगह। नेक्स्ट को देखते हैं अगली। अब है कांठल, या अपन ने पढ़ लिया प्रतापगढ़ व आसपास का क्षेत्र। शेखावाटी कौन कौन से आ गए? चूरू, सीकर और झुंझुनू का क्षेत्र। फिर क्या है? भोराट का पठारी भाग, भोराट का पठारी भाग, भोराट का पठारी भाग, उदयपुर जिले की गोगुंदा व राजसमंद की कुंभलगढ़ तहसील। भोराट का जो पठारी भाग है वो क्या है? उदयपुर जिले की कौन सी? गोगुंदा। राजसमंद जिले की कौन सी? कुंभलगढ़ तहसील। इसको क्या बोला जाता है? भोराट का पठारी भाग बोला जाता है। अगला देखते हैं मेरबाड़ा। क्या है? मेरबाड़ा। और ये अजमेर व राजसमंद जिले का दिवेर क्षेत्र। ये दिवेर क्षेत्र वो है कौन सा? अजमेर व राजसमंद। वो दिवेर का जो युद्ध हुआ था 1582 में युद्ध हुआ था, ये वो ही दिवेर है जहां 1582 में दिवेर का क्या हुआ? युद्ध हुआ था। और ये कौन किस नाम से? मेरबाड़ा में अजमेर व राजसमंद जिले का दिवेर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मेरबाड़ा। फिर क्या है? खैराड, भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील। मलखेराड, खेराड एवं मलखेराड कौन कौन सी है? भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील में अधिकांश टोंको जिला। ये किस नाम से जाने जाते हैं? खेराड और मलखेराड के नाम से। खेराड एवं मलखेराड कौन कौन से है? भीलवाड़ा जिले की कौन सी तहसील? जहाजपुर तहसील। और अधिकांश में क्या आ गया? टोंक आ गया। फिर क्या है? मत्स्य क्षेत्र। और मत्स्य क्षेत्र है ये पूर्वी राजस्थान का भाग है। ये कौन कौन से हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ए, बी, डी और सी। यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, इसको याद करें तो ए, बी और सी और डी। ये कौन से क्षेत्र में है? ये क्या है? मत्स्य क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। कौन कौन से? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अब है हाड़ौती। क्या है? हाड़ौती। हाड़ौती में कोटा, झालावाड़, बूंदी और बारा, 4 जिले हाड़ौती में आते हैं। 4 जिले कैसे में आते हैं? मत्स्य क्षेत्र में आते हैं। फिर क्या है? बांगड़ा या बांगर। पहले एक शब्द आया था, वो शब्द कौन सा था? वो शब्द था बागड़। क्या था वो? बागड़। और बागड़ ये कौन कौन से थे? डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा। और कुछ क्षेत्र किसका था? प्रतापगढ़ का।
और यहाँ कौन सा शब्द आया है, बांगरो, मतलब ऊपर किसकी मात्रा लग रही है, अणे की मात्रा। ये बागड़ है और ये क्या है, बांगर है। ध्यान रखना इस चीज को। बांगर ये कौन कौन से है, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू का कुछ भाग, लूना नदी का अफवाह क्षेत्र। ये लूनी की क्या है, ये लूनी नदी, कौन सा भाई, लूनी नदी का क्या है, अफवाह क्षेत्र। बांगड़, पाली, नागौर, सीकर व झुंझुनू। फिर क्या है, भौमट क्षेत्र। भौमट क्या है, डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर जिले का अरावली पर्वतीय भाग जहां आदिवासी लोग रहते हैं उसको क्या बोला जाता है, भौमट क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, भौमट क्षेत्र कहा जाता है। फिर क्या है भाई, कुरु, कौन सा है, कुरुक्षेत्र नन्नू को है भाई, कुरुक्षेत्र अलवर राज्य का उत्तरी भाग। अलवर राज्य का क्या है, उत्तरी भाग है, कौन सा, कुरुक्षेत्र। थली, बीकानेर, चूरू का अधिकांश भाग एवं दक्षिणी गंगानगर की मरुभूमि। मरुभूमि का मतलब होता है रेगिस्तान। रेगिस्तान की जो भूमि है उसको क्या कहा जाता है, थली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थली कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन शिवी। क्या है, शिवी, मेदपाट, मेवाड़। और ये कौन कौन से नाम थे जो प्राचीन समय में, जब अपन ने कछवा वो गोहिल वंश पढ़ा था, मेवाड़ स्टार्टिंग में तो बताए थे कि मेवाड़ को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, शिवी, मेदपाट, मेवाड़। उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ इस क्षेत्र को प्राचीन काल में प्रागबाट भी कहा जाता था। क्या कहा जाता, प्रागबाट भी कहा जाता था। जहां पर कौन से वंश का राज रहा था, गोहिल वंश का। कौन से वंश का, गोहिल वंश का, जो और किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, सिसोदिया वंश के नाम से। किस नाम से, सिसोदिया वंश के नाम से। और इसी क्षेत्र पे राज्य किया था महाराणा प्रताप, कुंभा, संगा, इन सभी ने। फिर क्या है नेक्स्ट पॉइंट, माल। क्या है, माल। ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। एक तो है दक्षिण दिशा वाला, एक है अपन का पूर्वी दिशा वाला। तो दक्षिण पूर्वी का जो पठारी प्रदेश है, मतलब पठार जहां पर है, वो क्या कहलाता है, माल कहलाता था। फिर क्या है, साल्व प्रदेश। और ये क्या है, अलवर के इलाके को क्या कहा जाता है, साल्व कहा, क्या कहा जाता है, साल्व कहा जाता है। फिर है मालानी, और ये कहां पर है, बाड़मेर, जालौर का क्षेत्र। मालानी, ये बाड़मेर और जालौर का क्षेत्र क्या कहलाता है, मालानी कहलाता है। अगला है मालव प्रदेश। ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है, मालानी है और यहाँ पर क्या है, मालव प्रदेश है। मालव प्रदेश कौन कौन से है, प्रतापगढ़, झालावाड़। दो क्षेत्र जो क्या है, मालव प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। फिर क्या है, डांग क्षेत्र। क्या है, डांग क्षेत्र। डांग, डांग कौन सी, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का कुछ क्षेत्र किस में आता है, डांग में आता है। और करौली को डांग की क्या कहा जाता है, रानी। करौली को क्या कहा जाता है, डांग की रानी कहा जाता है। डांग कौन कौन से, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों जिले बीहड़ में स्थित है, जंगलों के बीच में स्थित है। चारों तरफ क्या है, घने जंगल पाए जाते हैं, इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, डांग क्षेत्र कहा जाता है। फिर क्या है, मेरू, अरावली पर्वतीय प्रदेश, गुर्जरात्रा, जोधपुर का दक्षिणी भाग जो मंडौर। जोधपुर का दक्षिणी भाग जो क्या है, मंडौर। और ये वो ही मंडौर है जहां रावण की पत्नी थी यहाँ की मंदोदरी। कौनो, मंदोदरी, इसी मंडोर की थी। रावण जो श्रीलंका का राजा था, सीता को हरण करके ले गया, वो मंदोदरी यहाँ की रहने वाली थी, कहाँ की, मंडोर की। फिर क्या है, देश हरो। नाम सीधा सा पता चल रहा है, देश हरो।
जरगा व रागा पर्वत के आसपास का पहाड़ी क्षेत्र, मतलब ये क्या है, सदा कैसा रहता है, हरा भरा रहता है। कैसा रहता है, हरा भरा रहता है। इस कारण से इसको किस नाम से जाना जाता है, देश हरो के नाम से जाना जाता है। जरगा व रागा पर्वतों का जो आसपास का पहाड़ी क्षेत्र वो किसके नाम से, देश हरो। गुर्जरात्रा, जहां गुर्जरों का क्या था, राज्य था, वो कौन सा क्षेत्र, जोधपुर का दक्षिणी भाग, किस नाम से, मंडोर। मेरू, अरावली पर्वत, ये क्या है, प्रदेश, ये किस नाम से, मेरू के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है अपन के किसकी, राजवंशों की। कौन से राजवंश, रियासत, ठिकाना, कौन से राजवंश का कौन सी रियासत पर क्या था, राज्य था, वो अपन देख लेते। ये वंश कौन सा है, प्रतिहार वंश। कौन सा है, प्रतिहार वंश। और कहां कहां राज्य रहा था इनका, मंडोर, भीनमाल, जालौर, गुर्जराता। मैंने अभी आपको बताया था, ये आए थे। मंडोर ये भी कहां पड़ता है, जोधपुर में। और ये भीनमाल ये कहां पड़ता है, जालौर में। और जालौर है ही है, गुर्जराता ये भी कहां पड़ता है, जोधपुर में। मतलब सीधी सी है, प्रतिहार वंश का जो राज्य रहा था वो कहां रहा था, पश्चिमी राजस्थान पे रहा था। फिर क्या है, कछवाहा वंश, और कछवाहा वंश का राज्य कहां रहा था, जयपुर प्लस अलवर। मूल रूप से तो कहां रहा था, जयपुर में रहा था। कहां पर रहा था भाई, मूल रूप से जयपुर में। कौन से, कछवाहा वंश का राज्य जयपुर में रहा था। फिर है गोहिल, कौन सा, गोहिल वंश, जिसको अपन पढ़ चुके हैं। कौन सा भाई, गोहिल वंश। मेवाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, मतलब इतने सारे जिले किसके अंदर आते थे, गोहिल वंश के अंदर इनको उन्होंने क्या किया, राज्य किया था। मेवाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। और साथ में जोड़े तो इसको एक और जोड़ सकते हैं, कौन सा, राजोसमंद। ये भी किसके अंतर आता था, गोहिल वंश के अंतर्गत आता। फिर क्या है, सिसोदिया। क्या है, सिसोदिया। इस गोहिल वंश की ही दो शाखा थी। कौन कौन सी, एक तो रावल शाखा, दूसरी सिसोदिया शाखा। रावल शाखा का जो अंतिम राजा था वो कौन था, रावल रतन सिंह। उसके बाद में अमीर ने सिसोदिया शाखा की क्या करी, स्थापना। सिसोदिया वंश को आगे बढ़ाया तो सिसोदिया वंश ने कहा किया, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा। और ये शाहपुरा कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है भीलवाड़ा में। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन सब पर किसका राज्य रहा था, सिसोदिया वंश का राज्य। फिर है चौहान। क्या है, चौहान। और चौहान में देखो अजमेर, जालौर, सिवाना। और ये सिवाना दुर्ग कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में पड़ता है। और ये क्या है, बूंदी, सिरहुई, कोटा, रणथंबोर। और ये रणथंबोर कहाँ पर है अपन के, सवाई माधोपुर में है। नाडोल, गागरोन। और ये गागरोन कहाँ पर है अपन के, झालावाड़ में है। ये इन पे किसका राज्य रहा था, चौहान वंश का। कौन कौन से में, अजमेर, जालौर, सिवाना, बूंदी, कोटा, सिरोही, रणथंबोर, नाडोल, गागरोन। इन पे किसका राज्य रहा था, चौहान वंश का राज्य रहा था, इतने बड़े क्षेत्र पर। फिर है यादव। क्या है, यादव। और यादवों का किस पे है, करौली। करौली में किसका राज्य रहा था, यादव वंश का। करौली की स्थापना किसने की, तो यहाँ देख लेते हैं करौली की स्थापना किसने करी। और करौली की स्थापना करी किसने, अर्जुनोपाल ने। कब करी, 1348 ईस्वी में। किसकी स्थापना, करौली की। 1348 ईस्वी में किसकी, करौली की। जैसलमेर,
हनुमानगढ़। इन तीनों जिलों पर किसका राज्य रहा था? यादव वंश का। फिर है राठौड़, क्या है? राठौड़। राठौड़ों का जोधपुर, किशनगढ़ और बीकानेर, ये 3 जिलों पर। किशनगढ़ जो पड़ती है ये पड़ती है अजमेर में। कहाँ पड़ती है? अजमेर में पड़ती है। इन तीनों जगह पर किसका, रियासतों पर किसका राज्य था? राठौड़ का। फिर क्या है अपन का? भाटी। क्या है? भाटी। और भाटी में जैसलमेर और हनुमानगढ़ 2 है। भाटी जो राजवंश रहा था 2 जिलों पर, जैसलमेर और हनुमानगढ़ पर। अब आता है परमार। परमार में आबू, और ये भी कहाँ पड़ता है? सिरोही में। किराडू, ये कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। और मालवा क्षेत्र ये कहाँ पड़ता है? अपन प्रतापगढ़ साइड में। बागड़ा जो अपन का शेखावटी क्षेत्र बागड़ा, ये तीनों पर। और क्या है? जालौर। इन पे किसका राज्य रहा था? परमार का। फिर क्या है? झाला, मतलब सीधी सी है झाला। झाला का एक ही जिला है, कौन? झालावाड़। हाड़ा चौहान, कोटा बूंदी, इन पे किसका? हाड़ा चौहान। इनके नाम पर क्या नाम पड़ा? कोटा बूंदी। 12 झालावाड़ का हाड़ौती नाम पड़ा था, क्योंकि राज्य किसका था? हाड़ा चौहानों का राज्य था। फिर क्या है? जाट, और जाट ने 2 रियासतों पर राज्य किया, भरतपुर और धौलपुर। 2 रियासतों पर राज्य था जाट का, भरतपुर और धौलपुर। और मुस्लिम एकमात्र रियासत कौन सी? टोंक। कौन? टोंक, जिसपे क्या था? राज्य। देवड़ा चौहान, देवड़ा चौहान का राज्य कौन सी पे था? सिरोही पर। सोनग्रा चौहान, सोनग्रा चौहान का राज्य कौन सी पे था? जालौर पर। खांची चौहान, और ये कहाँ पे थे? गागरौन। और चामड़ा, ये कहाँ थे? भीनमाल। कहाँ थे? भीनमाल। अब एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो है, राजस्थान के प्रमुख नगरों व क्षेत्रों के उपनाम, कौन से जिले का, कौन से क्षेत्र का कौन सा उपनाम है? जैसे देखो कोटा, क्या है? कोटा। क्या कहा जाता है इसको? राजस्थान की औद्योगिक नगरी व राजस्थान का कानपुर, वर्तमान नालंदा, राजस्थान की शैक्षिक नगरी। ये किसके नाम है? कोटा के। राजस्थान की औद्योगिक नगरी, मतलब सर्वाधिक जो तकनीकी का प्रयोग हुआ है वो किसमें हुआ है? कोटा जिले में। राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? कोटा को। वर्तमान नालंदा, क्या? वर्तमानो नालंदा। नालंदा क्यों कहा जाता है? क्योंकि शिक्षा का जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है राजस्थान का, सर्वाधिक पढ़ाई के जो कॉलेज देख लो, मेडिकल कॉलेज देख लो, आप पीएमटी जो डॉक्टर वैज्ञानिक लाइन में जाते हैं, सर्वाधिक राजस्थान के अंदर कहां से जाते हैं? कोटा को सर्वाधिक। तो राजस्थान की शैक्षिक नगरी कैसे कहा जाता है? कोटा को। राजस्थान की औद्योगिक नगरी भी कैसे कहा जाता है? कोटा को। और राजस्थान का कानपुर कैसे कहा जाता है? कोटा को। अगला है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा किस नाम से प्रसिद्ध है? 100 द्वीपों का शहर। किसका? 100 द्वीपों का शहर। कौन? बांसवाड़ा। फिर क्या है? अजमेर। क्या है? अजमेर। और अजमेर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का शिमला। प्लस में एक और कह सकते हैं, अजमेर को क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय। क्या है? राजस्थान का हृदय। राजस्थान का हृदय कहा जाता है। और क्या है? झालावाड़। और झालावाड़ को क्या कहा जाता है? राजस्थान का नागपुर। क्या कहा जाता है? राजस्थान का नागपुर। किसको? झालावाड़ जिले को। और झालरा पाटन, सिटी ऑफ बेल्स, घंटियों का शहर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। झालरापाटन ये भी कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में। और इसको क्या कहा जाता है? घंटियों का शहर कहा जाता है। अगला है चित्तौड़गढ़। क्या कहा जाता है इसको? राजस्थान का गौरव। क्या कहा जाता है? राजस्थान का गौरव कहा जाता है। किसको? चित्तौड़गढ़ को। जयपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपन का जयपुर है, जो गुलाबी नगरी, पूरब का वेनिस, गुलाबी नगरी, रतन नगरी, आइसलैंड ऑफ गैलोरी। इसको किस नाम से जाना जाता है? जयपुर को गुलाबी नगरी, पिंक सिटी। पूरब का क्या कहलाता है? ये पेरिस। कौन? जयपुर। फिर अपन का क्या है? जोधपुर। क्या है? जोधपुर। जोधपुर को सूर्य नगरी, मतलब वो सन सिटी। थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार,
मरु प्रदेश, मरु प्रदेश। और मारवाड़ के नाम से कौन जाना जाता है? जोधपुर जाना जाता है। डी भरतपुर, जल महलों की नगरी। जालौर, ग्रेनाइट का शहर। सुवर्ण नगरी, जवालीपुर। भरतपुर ये राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है, पूर्वी द्वार। लोहागढ़, उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी। राजस्थान का कश्मीर, पर्व का वेनिस। पर्व का मतलब किसका है? ये पूरब का वेनिस। फाउंटेनों का शहर, कौन? उदयपुर। हल्दी घाटी, राजस्थान की क्या कहलाती है? थर्मोपल्ली। जो हल्दी घाटी का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। जैसलमेर, स्वर्ण नगरी। म्यूजियम सिटी, झरोखा वे हवेलियों का शहर, पीले पत्थरों का शहर। और डूंगरपुर, डूंगरपुर को क्या कहा जाता है? पहाड़ों की नगरी। आज के लिए इतनी क्लास है, नेक्स्ट क्लास अपन अगले वीडियो में रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।